अब नेक्स्ट है कि हमारे पास टूल्स ऑफ एनालिसिस, कि कौन कौन से टूल्स हैं जिसके जरिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला हमारा टूल है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी कंपैरिजन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस टाइम। यानी आप देखें अगर कंपनी की कॉर्पोरेट जो है ये बैंक्स हैं, ये जब अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं तो ये पैरेलल लिखा होता है कि 2 साल 3 साल का डाटा दिया होता है, और नॉर्मली जो इशू किया जाता है वो 2 साल का ही होता है, करंट ईयर का और उसके प्रीवियस ईयर्स का। जब 1 साल के डाटे को आप प्रीवियस ईयर के डाटे के साथ कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आया ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है और कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कराएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास कैश है या आपके पास कोई एसेट है या आपके पास कोई डेट है, जो मिसाल के तौर पे 2020 में कुछ अमाउंट थी, अब 2021 में क्या है, कुछ अमाउंट है, तो अब इसका आपने देखना है कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। आइटम वाइज आपने क्या करना है, कंपेरिजन करना है, एनालिसिस करना है। ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। उसके बाद आता है वर्टिकल एनालिसिस, यानी कंपैरिजन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस टू अ बेस अमाउंट। मिसाल के तौर पे अब हम देख लें कंपनी के टोटल एसेट्स को अगर बात करें तो हम उस टोटल एसेट्स को एज ए बेस बना लेंगे, फिर देखेंगे कि जो कैश है वो टोटल एसेट का कितने परसेंट है, फिर जो लैंड है वो टोटल एसेट का कितने परसेंट है, फिर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कितने परसेंट है, गुडविल वो कितने परसेंट है। एक बेस बनाई, उसके ऊपर सब आइटम्स की क्या की, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। इसी तरह हम लायबिलिटीज की भी कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हम नेट इनकम है उसको बेस बना के हम सारे ग्रास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम सेल को बेस बना के उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, ग्रास प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग रेशियो या नेट इनकम रेशियो, ये हम वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस की रेशियो या इनकम की रेशियो हमने कैलकुलेट करनी हो वो भी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है वर्टिकल एनालिसिस, यानी आपने टोटल सम को बेस बना के इंडिविजुअल आइटम्स की क्या करते हैं, रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट थर्ड आइटम आपके पास है रेशियो एनालिसिस, यानी मेजरमेंट ऑफ की रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम के एसेट्स का डेट के साथ क्या रेशियो है, इसी तरह सेल्स का प्रॉफिट के साथ क्या रेशियो है, इन्वेंट्री का सेल के साथ क्या रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट रिसीवेबल के साथ क्या रेशियो है या इन्वेंट्री के साथ रेशियो है। यानी जितने भी इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के एलिमेंट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, जब उसको मेजर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेशियो एनालिसिस। अब ये देखें आपके पास ये परसेंटेज, पहले आपने क्या मालूम करनी है, एनालिसिस अमाउंट और बेस पीरियड अमाउंट, यानी दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अब इसके देखें कि परसेंटेज कैसे होगी, एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस पीरियड अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि देखें ये एनालिसिस पीरियड है और ये बेस पीरियड है, तो देखें चेंज कितनी आई है। पहले आपके पास कितनी थी, 4500, अब कितनी है 1500, दोनों का गैप कितना हुआ 6000। अब इसकी जब रेशियो निकालेंगे तो 6000 डिवाइडेड बाई बेस क्या है 4500 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो इस तरह सी का देखें उसने परसेंटेज मालूम करके दी है तो कितनी है 100% चेंज है। क्यों, कि आपके पास एनालिसिस पीरियड में कोई अमाउंट नहीं थी, बेस से भेजते थी तो 100% ही चेंज कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल आगे भी होगी। अब ये देखें कंपैरेटिव चेंज, जिसको आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है कि 2009 में क्या डेटा था, 2010 में कितना डेटा है, इन दोनों के अंदर चेंज का ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी 9 में कम थी फिगर, 10 में ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। अब आपने इसको रेशियो मालूम करनी है कि ये जो चेंज है 7,15,315 है, इसको आप डिवाइड करेंगे बेस के ऊपर, बेस कौन सी थी 2009 वाली, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 100 के साथ, तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगी। जब आप वन बाई वन आइटम को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आगे उसका भी आ जाएगा, या इसी पे बताना चाहूँ तो ये भी देख लें कि एक मिसाल के तौर पे हम 2010 की बात करते हैं, हमारे पास टोटल एसेट्स हैं ये 10 मिलियन के, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कि हमारे पास कैश टोटल एसेट का कितने परसेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट है, अकाउंट रिसीवेबल कितने परसेंट है, या इन्वेंट्री है, या डेफर्ड इनकम टैक्स है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या अगर हम इंडिविजुअल एसेट्स की परसेंटेज मालूम करेंगे
मिसाल के तौर पे हम कैश की बात करते हैं तो हम करेंगे कैश, ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट के साथ, मल्टीप्लाई भी 100। इसी तरह से ये आपका नोमिनेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई भी 100। तो इंडिविजुअल आइटम की जब टोटल के साथ आप रिलेशन मेजर करते हैं, परसेंटेज मेजर करते हैं, तो ये आपका क्या कराएगा, वर्टिकल एनालिसिस। ये अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही बता रहे हैं। उसके बाद आप ट्रेंड एनालिसिस भी डिस्कस करते हैं कि आपने पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल के ऊपर आपने क्या करना है, ट्रेंड। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में आप लिंक रिलेटिव बनाते थे, मूविंग एवरेज बनाते थे, तो वहाँ भी एक ट्रेंड एनालिसिस का भी क्वेश्चन होता है। तो वहाँ से आपने देखना होता है कि आपका ओवर पिछले 5 साल, 3 साल में कैसा ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप ये डाटा देखें 2006, 7, 8, 9 और 10, ये रेवेन्यूज हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। अगर हम इसका कोई ग्राफ डेवलप कर लें तो ये से हमारे क्या निकल आएगी, ट्रेंड पता चल जाएगा कि ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस किस साइड पे जा रही है। ये देखें, ये ग्राफ उसने डिटरमिन कर लिया। तो यहाँ से वो बता रहा है कि जो ग्रीन लाइन है वो रेवेन्यूज को शो कर रही है, जो रेड है वो कॉस्ट को शो कर रही है, और जो येलो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। तो ये देखें कि आपके द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ रही है, जबकि सेल ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ से आपको ट्रेंड एनालिसिस करने में क्या रहेगी, इजी रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वर्टिकल एनालिसिस या कॉमन साइज स्टेटमेंट। यानी कॉमन साइज में एनालिसिस अमाउंट जिसकी हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये पहले डिस्कस किया हुआ है, मजीद भी आप इसके एग्जांपल्स देख लें। ये आपके पास कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ये उन्होंने आपके पास 2009 और 2010 के अलग अलग बना के दे दिया है। कैसे बनाई है, ये बेस बनाई है इसकी 2010 की, इसके इंडिविजुअल आइटम को परसेंटेज मालूम कर दी है। इसी तरह 2009 में ये आपकी बेस है, ये मतलब इंडिविजुअली 1/1 नोमिनेटर आता रहेगा और बेस सबकी एक ही रहेगी, और मल्टीप्लाई भी 100 करते जाएंगे तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो इसको आप कॉमन साइज कंपैरेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं, वर्टिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसी तरह आप कॉमन साइज ग्राफ भी डेवलप कर सकते हैं। टोटल 100% में से आपकी नेट इनकम कितने परसेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट कितना है, इनकम टैक्स कितना है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अमॉर्टाइजेशन और कॉस्ट ऑफ सेल कितने परसेंट है। यानी आप पाई ग्राफ जैसे बनाते हैं उस तरह से आप कॉमन साइज ग्राफ के भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बार चार्ट टाइप भी, कंपेरेटिव चार्ट भी आप इसका बना सकते हैं, जिससे आपको वाज़ेह पता चल जाता है कि ये करंट लायबिलिटीज को पार्ट शो कर रहा है, ये नॉन करंट एसेट्स को शो कर रहा है, और ये वाला कलर है ये किसको शो कर रहा है, इक्विटी को। तो ये देख ले, ये 3 कलर इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर भी 3 है, उसके अंदर भी 3 है। तो यहाँ से पता चलता है इसके पास करंट लायबिलिटीज सबसे ज्यादा है, नॉन करंट लायबिलिटीज कम है, और इक्विटी क्या है, दूसरे नंबर पर। सबसे पहले डेट है, फिर इक्विटी है, फिर लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। तो यहाँ से आप इन कंपनीज का डेटा क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और ये कंपेरेटिव आपके लिए काफी इजी रहेगा।